अरे कुमार और चेतन दोनों साथ साथ एक साथ, वो भी मेरे पास आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउज यू टुडे? ऑल फाइन सर, हम आपसे मिलने आए थे सर। ओह, चेतन खरात आस्किंग मी अबाउट माई वेल बीइंग। गुड गुड चेतन, आखिर तुम्हें मुझे दर्शन देने का मौका जो मिला। मैं ठीक हूँ, बहुत मज़ा ले रहा हूँ अपने काम का। और तुम तो क्लास में कहीं दिखते तो नहीं, यहाँ जो दिखे हो उससे तो मेरा जीवन सफल हो गया चेतन खरात। सच में, कुमार को भी पूछ लो। सर सर नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही मिलने आए थे आपसे, बस। हाँ कुमार, अब तुम भी चेतन के साथ साथ मिलकर मुझे चूना लगाओ। एक बकरा जो मिल गया है तुम लोगों को। सब समझता हूँ मैं, ये ऐसे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के माहौल में लोग क्यों ऐसे ही मिलने चले आते हैं। पूरा साल तो तुम लोगों को हमारी याद तो आती नहीं कभी। मैं खुद क्लास में मिलने चले आता हूँ तो ये हमारे प्लेस के सुपरस्टार चेतन खरात गायब रहते हैं पूरा टाइम, और अब आ जाए हैं मुझे हेलो करने। धन्य हो गया मैं तुमसे। क्या सर, आप भी क्या बातों में उलझे हुए हो? क्या भला हम ऐसा सोच सकते हैं आपके बारे में? हाँ सर जी, आप ही बताइए, क्या हम इतने नीचे गिर सकते हैं जो ऐसा कभी दिमाग में भी ला सकते हैं आपके लिए? आप भी ना इतना संजीदा सोचते रहते हो हमारे बारे में सर जी। हाँ चेतन, अब मेरी सोच का बुरा असर है ये। तुम तो खरे हीरे हो चेतन, इसलिए मैं तुम्हें इतना सुनाते रहता हूँ। ये सब कहना चाहते हो ना तुम मेरे बारे में? ये सब छोड़ो, अब बोलो क्या काम है? तुम लोगों से दूसरी बातों पर बात करना ही बेकार है। बात को कैसे घुमाना है, इस सब में तुम सभी माहिर हो जनाब। नहीं सर, हम बस मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद के ला मेरिडियन गैलरी के साइंस एग्जीबिशन के बारे में पूछने को आपके पास आए थे। बस उसी के बारे में कुछ समझना था हमें। शायद एग्ज़ाम्स के बाद वो एक अच्छा काम हम कर सके, इसलिए हम आए थे आपके पास। ओहो, अब हमारे कुमार साहब और प्लेस के बादशाह चेतन खराद अब ला मेरिडियन गैलरी में साइंस एग्जीबिशन देखने को जाने वाले हैं। सही बात है तुम दोनों की, लेकिन ये क्या, एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में? लेकिन ये क्या, एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में? एकदम से ऐसे महापुरुष कैसे बन गए तुम लोग, जो एक साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए इतने तड़प रहे हो? क्या ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं? क्या सच में? सर, क्या कह रहे हो आप सर? आपके साथ रहकर ही तो हम फिज़िक्स और साइंस का महत्व जानने लगे हैं ना सर। तो फिर ये क्या बातें कर रहे हो आप? हम तो बस उस एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं सर। सच में सर। इट सीम्स यू बोथ आर सीरियस अबाउट इट। गुड, आई एम हैप्पी टू सी यू बोथ। दैट ला मेरिडियन गैलरी वाला साइंस एग्जीबिशन has a past entry arrangement over there, that too for college related people only. So you have taken one aspect correctly. So now the question of passes. Who would provide you with the passes? Who would? क्या सर, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं ना सर, कि आप हमारी इसमें कुछ मदद करें। आप तो सर्वशक्तिमान हो, ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, और बहुत कुछ हो सर। आई नो, ये बहुत कुछ क्या कुछ होता है तुम लोगों के लिए। कॉलेज लाइफ हमने भी जी है कुमार,
So stop this nonsense, you both. And now listen me carefully. The science exhibition is held at La Meridian Gallery just 2 days after our midterm exams gets over. It is after 5 p.m. onwards that day, and you can come after 6 p.m. The exhibition is for latest inventions happened all over the world in last 5 years. So you would be able to see some new things at it, okay? इस दुनिया के हर कोने में बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं और उनका रिसर्च वर्क चलता रहता है। उसमें से बहुत सारे इन्वेंशंस हम हमारे डेली लाइफ में अब यूज़ कर सकते हैं और भविष्य की ओर एक विश्वास भरे नज़र से देख सकते हैं आगे के लिए। ये एक बहुत शानदार बात है कि हमारे शहर में, हमारे घरों के आसपास हमें एक जगह पर, एक छत के नीचे ये सब आविष्कार देखने को मिलेंगे। तो तुम दोनों ने एकदम सही सोचा है इस बार इस साइंस एग्जीबिशन को जाने के बारे में। सलाम तुम दोनों को। इसमें तुम्हें बहुत सारे आविष्कार देखने को मिलेंगे, वो भी सब नए प्रकार के। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर कोई और फील्ड, या हर किसी को अपने अपने पसंद का आविष्कार ज़रूर देखने मिलेगा। तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं? शायद नहीं। वक्त कहाँ है हम लोगों के पास शैतानियाँ करने के अलावा। अगर पिछले 2 साल के टाइम्स न्यूज़पेपर खोल के देख लो तुम लोग, तो ऐसे 20 से 25 आविष्कार जो न्यूज़पेपर में कवर हुए थे वो हमें इस एग्जीबिशन में देखने मिलेंगे। और उससे हमें पता चलता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ देखते हैं उससे कई अलग चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलेंगी। न्यूज़पेपर में इन आविष्कारों को एक अलग कवरेज मिल चुका है। पिछले साल तक ये एग्जीबिशन सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में चल रहे थे, लेकिन इस साल कुछ महापुरुषों की आत्मा जाग गई और ये एग्जीबिशंस अब एशिया में होने जा रहे हैं। दिस एग्जीबिशन इज़ वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एग्जीबिशन स्टूडेंट्स। You won't get to see such kind of things in near future. So I would advise you to attend it by leaving all other works in hand. Your time at this exhibition
will definitely give you some new inspiration and vision towards science and its innovations. So guys, this is the best opportunity. Make most of it and have some great experience. आप लोगों को अगर इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानना हो तो ला मेरिडियन के वेबसाइट को विज़िट करो और वहाँ तुम लोगों को एग्जीबिशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो तुम्हें इसके बारे में सही जानकारी दे सके। वेबसाइट को विज़िट करने पर तुम लोग बहुत कुछ जान सकते हो इसके बारे में। हर उस नए आविष्कार के बारे में तुम लोग एडवांस में कुछ पढ़ सकते हो। शायद तुमने कहीं पढ़ा हो, देखा हो कहीं टीवी पर। ऐसे कुछ आविष्कार उसमें हो सकते हैं जो तुम्हें अब लाइव सामने दिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब मॉड्यूल्स और प्रोटोटाइप्स होंगे। असल आविष्कार पेटेंटेड हैं, इसलिए उसकी हिरासत उसके ओनर के पास ही होगी। तो इस सब प्रोटोटाइप्स और मॉड्यूल्स के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, डायरीज तुम्हें वहाँ मिल सकती हैं जिसमें हर उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया है जिससे हम उस आविष्कार को समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए। इस सब का एक हिस्सा बनना ये एक सच में एक गौरवशाली बात होगी हर किसी के लिए। इसलिए इसे मिस ना करना स्टूडेंट्स। You can learn a lot through these kinds of exhibitions than the college books, guys. So good that you people thought about it and very well interested in it. I am glad. So don't miss this opportunity, okay? Please make it happen. सर, लेकिन उसके पासेस, वो हमें पासेस कहाँ से मिलेंगे उसके? इसलिए तो हम दोनों आपके पास आए थे सर कि आप हमारी इसमें मदद करेंगे। चेतन खरात को अब मेरी मदद चाहिए पासेस के लिए। गुड। देखो एक काम करना तुम लोग, उस दिन बराबर 6 बजे वहाँ आ जाना। बाकी और स्टूडेंट्स वहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हैं। वहाँ पहुँचकर 6 बजे के बाद मुझे कॉल कर देना। मैं बाहर आकर तुम सबको अंदर ले जाऊँगा। वाओ, दैट इज़ ग्रेट सर। यू आर सच अ मैजिशियन सर। शट अप यू बोथ। तुम एक कैंपस का हिस्सा हो इसलिए तुम्हें एंट्री मिलेगी। आई कार्ड डाल के आना बिना भूले। इतने सालों की मेहनत के बाद मेरी इतनी तो वर्ड बन ही चुकी है कि तुम जैसों को मैं बिना पासेस के अंदर ले जाऊं एग्जीबिशन देखने। सर, ये सही है सर। अरे शाहिद और ईश्वर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है वहाँ देखने के लिए? अरे कीर्ति, चुप रहो और वो देखो सामने क्या चल रहा है। अय्यर सर कुमार और चेतन का मज़ा ले रहे हैं। बड़ा देखने लायक सीन है ये कीर्ति। वो देखो, अभी सर हंस रहे हैं उन दोनों पर और वो दोनों अशेम्ड फील कर रहे हैं देखो। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूरी बात चल रही है तीनों में। शायद कुछ बड़ा काम हो, इसलिए वो दोनों अय्यर सर से मिलने आए होंगे। देखो अब तो कुमार और चेतन भी हंस रहे हैं और उनके साथ साथ अय्यर सर भी। वाह, क्या मज़ा ले रहे होंगे तीनों एक दूसरे का। देखो। सही कह रहे हो तुम शाहिद। ये सब तो देखने लायक है। हम सबको पता है कि अय्यर सर चेतन से कितना प्यार करते हैं। एक अलग सा प्यार शाहिद, जो आज तक किसी ने भी किसी को नहीं किया। And it makes Chetan fully embarrassed. And why not? अय्यर सर catches him every time. चेतन उनकी क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता, ये बात तो बड़े दुख से लेकिन अपने अलग फ़नी अंदाज में सबके सामने तो बयां कर देते हैं।
इतना कि हमारे साथ साथ चेतन भी हंस हंस के पागल हो जाता है क्लास में। तुमने सही कहा, कुछ ज़रूरी काम है दोनों का, इसलिए शायद शेर के मुंह में हाथ डालने गए हैं वो। सच में क्या सीन है। हाँ जी कीर्ति जी, शायद इस सब में कुमार मारा जा रहा है, क्योंकि अय्यर सर का और उसका तो कोई इक्वेशन नहीं है इतना। अय्यर सर तो सिर्फ और सिर्फ चेतन का मज़ा लेते हैं हमेशा, तो शायद कुमार इस सब में मारा जा रहा है। देखो बात तो है ईश्वर, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुमार का कुछ काम हो अय्यर सर के पास और वो चेतन को साथ में लेकर गया हो वहाँ। वैसे भी दोनों साथ में वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो शायद कुमार के चक्कर में चेतन मिल गया होगा अय्यर सर को फोकट में, और अब अय्यर सर क्लास ले रहे हैं उनकी। देखो ना, चेतन कितना एम्बेरस हो रहा है वहाँ खड़े खड़े। माधुरी, एकदम सही कहा, शायद ऐसा ही हो रहा होगा। कमीने कुमार की वजह से अपना चेतन मारा जा रहा है अय्यर सर के हाथों। कमाल है। देखो अब तीनों हंस रहे हैं जोर जोर से। क्या बात है, सही में एंजॉय कर रहे हैं तीनों जोर जोर से। क्या बात है, सही में। हाँ हाँ भाई शाहिद, करेंगे क्यों नहीं। स्पेशल बॉन्डिंग जो है अय्यर सर की चेतन के साथ, क्लास में आने के बाद वो जब सबको देखते हैं तब उनकी नज़र चेतन को हमेशा ढूंढती रहती है। हमारा भाई चेतन तो कभी होता नहीं क्लास में ज़्यादा वक्त, तो जब वो गलती से अय्यर सर का लेक्चर भी अटेंड कर लेता है ना, तब भी अय्यर सर उसे देख नहीं पाते और उसका मजाक बनाना चालू कर देते हैं। फिर हम सबको उन्हें चेतन को दिखाना पड़ता है, उन्हें भरी क्लास में, और फिर अय्यर सर एक अलग लेवल पे चेतन का मजाक उड़ाते हैं। वेरी राइटली सेड ईश्वर, एब्सोल्युटली ट्रू। चेतन का चेहरा तो देखने लायक हो जाता है तब, सच में। और एक वक्त के बाद अय्यर सर के हिलेरियस जोक सुनकर वो भी हमारे साथ हंस हंस के पागल हो जाता है, और बाद में बोलता है सर को कि सर, हम सब तो कितना प्यार करते हैं आपको, फिर भी आप हमारा इतना मजाक उड़ाते हो सर। दिस इज़ नॉट फेयर सर। और फिर ये सब सुन के वो सब मज़ा एक अलग लेवल पर चला जाता है, सच में। दैट इज़ वाई अय्यर सर के लेक्चर्स इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि हर किसी को पहले से ही पता होता है कि आज कितना मज़ा आने वाला है उनकी क्लास में। क्या इक्वेशन है दोनों का, क्या मज़ा आता है सच में। कीर्ति, देयर इज़ अदर साइड टू ऑफ अय्यर सर एंड चेतन्स रिलेशनशिप। शायद एक महीने पहले की बात है, मैं लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर क्लास में जा रही थी। तभी मिश्रा सर और अय्यर सर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो कुछ अपने कॉलेज के दिनों को याद करके हंस रहे थे वहाँ। बातें एकदम इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं वो दूर खड़े रहकर सुन रही थी। इतने में चेतन का मैटर वो डिस्कस कर रहे थे। अय्यर सर उसके बारे में जो भी बात कर रहे थे वो सब सुनकर मिश्रा सर भी हंस रहे थे जोर जोर से। लेकिन कुछ बातें अय्यर सर ने एकदम सही की चेतन के बारे में। वो सब सुन के एक अलग अय्यर सर दिखे मुझे उस दिन। ओ जी, क्या बात कही अय्यर सर ने माधुरी जी, ज़रा हमें भी तो बताइए।